और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। कोरोना वैक्सीन पर आर पार लगातार देखने को मिल रहा है। केंद्र पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया, ये कहकर कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली है। केंद्र सरकार से पर्याप्त वैक्सीन के डोज नहीं मिले, यह आरोप लगाया केंद्र सरकार पर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि फ्रेश वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं मिले। केवल उन्हीं को सेकेंड डोज मिलेगा जो पहले एक डोज लगवा चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सौरभ। सौरभ, पूरी खबर बताइए और क्या कहा जा रहा है मंत्री रघु शर्मा की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में वैक्सीनेशन जो है वो देश भर में सबसे ज्यादा हो रहा है। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक जो है वो वैक्सीनेशन करा लिया है और जिस स्पीड से राजस्थान में वैक्सीनेशन हो रहा है उस मात्रा में राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि उस मात्रा में डोजेज जो है वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कल 6 लाख से ज्यादा डोज राजस्थान पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले 10 लाख डोज जो है वो राजस्थान में और पहुंचे। करीब 7 लाख डोज उसमें जयपुर पहुंचे और करीब 3.5 लाख डोज उदयपुर में पहुंचे। लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है कि जब आप पहला डोज लगाते हो किसी भी शख्स को, उसका दूसरा डोज 28 दिन में उसे लगाना होता है। तो जो चिकित्सा मंत्री का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में डोजेज नहीं है और जब पहला डोज जिनको लग चुका उनको दूसरा डोज लगाना, इस लिहाज से फ्रेश वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। जो जिनको दूसरा डोज लगना है उनको डोज लगातार जारी रहेंगे, लेकिन नए जो फ्रेश वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो चिंता इस बात की है कि जो सेकेंड डोज है वो भी सही समय पर लग जाए। इस लिहाज से संभवतः चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि फ्रेश वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। हालांकि इस बीच में ही ये खबर आई है कि 10 लाख डोज जो है वो राजस्थान पहुंच चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच वैक्सीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। राजस्थान पहुंची कोरोना वैक्सीन, 10 लाख से ज्यादा डोज पहुंच चुकी है मरुधरा और 6,94,000 डोज जयपुर पहुंची, जिसमें 3,45,000 डोज उदयपुर पहुंची है। तो वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा डोज मरुधरा पहुंची है, जिसमें बात की जाए अगर जयपुर की तो जयपुर में पहुंची है 6,94,000 डोज और अगर बात करें उदयपुर की तो यहां पहुंचे 3,45,000 डोज वैक्सीन की। और चलिए बात कर लेते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सालगिरह पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आज से शुरू हो गया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। शुभारंभ करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में आजादी के 75 साल के लिए 75 हफ्ते का जश्न शुरू हो गया। ये क्या आजादी माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस जश्न की शुरुआत की। साथ ही अमृत महोत्सव की वेबसाइट को लॉन्च किया। राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। साथियों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी यात्रा के दिन हो रहा है। स्वतंत्रता, एकता, आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। इस दौरान देश के हर हिस्से में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज भी कुछ इसी तरह से हुआ।
इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही स्वराज के सपने को अमृत महोत्सव का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हम बापू की कर्म स्थली पर इतिहास बनते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने नमक के महत्व का जिक्र किया और कहा कि हमारे यहाँ नमक का मतलब ईमानदारी, विश्वास और वफादारी है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के सपनों के भारत को बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के महत्व के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के आजाद भारत की परिकल्पना को जन जन तक पहुंचाना है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं अमृत महोत्सव को लेकर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया और अमृत महोत्सव को एक स्वागत योग्य कदम उन्होंने बताया। सीएम योगी गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया जा रहा अमृत महोत्सव एक स्वागत योग्य कदम है। देश को आजादी बहुत संघर्ष और बलिदान से प्राप्त हुई है। इसके अलावा सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि हम गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबा साहेब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह समेत हजारों ज्ञात और अज्ञात सेनानियों के योगदान को हमेशा याद रखेंगे। तो इधर उन्होंने एक और ट्वीट किया। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि बीजेपी की कोशिश हमेशा इतिहास को एक पक्षीय दिखाने की रही है। उम्मीद करता हूं कि एनडीए सरकार अमृत महोत्सव में कांग्रेस से जुड़े रहे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका योगदान हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के साथ आज देश दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहां दांडी मार्च का आयोजन हुआ। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल हुए। आपके टीवी स्क्रीन पर हम कार्यक्रम की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने पहले बापू को नमन किया। तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत ने नन्हे मुन्ने बच्चों से भी मुलाकात की जो बापू की वेशभूषा में तैयार होकर आए थे। सीएम ने दांडी रथ को भी रवाना किया और नेताओं के साथ मार्च भी किया। तो कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। आजादी में हिस्सा लिया मतदाता हो, सब कुछ उनके लिए कहते हैं और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए। सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जुर्माने के सामने, जनता के सामने जिनके पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उनके कोई गलती हो गई है, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, या ये सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी। नया कानून लेके आ जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है। किसानों में नहीं है, आम लोगों के अंदर भी है कि सरकार ने क्यों इतना हद कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती है, हद नहीं करती, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम है कुछ संदेश करना, मनाना, उसको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के इसके पूरे जो बड़ा मुद्दा है उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी, छोटे बच्चे थे। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।